दोस्तों ये कैस्टलवेनिया का एपिसोड नंबर 2 है। अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पहले जाकर आप उसे देख लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एबॉट बता रहा होता है ये जो आंदोलन चल रहे हैं ये हमारी चर्च के खिलाफ है, लेकिन बहुत ही जल्द हमारी नेक दिल मसीहा आकर अपनी एक ताकतवर सेना बनाएगी जो अपनी सेना के साथ मिलकर पूरी दुनिया से पाप को खत्म कर देगी। इसके साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें पेरिस के सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो एक बग्गी को पूछते कि तुम कौन हो, जिस पर वो बोलते हैं मेरा नाम एलिजाबेथ बैथरी है और वो एक वैम्पायर होती है जो पलक झपकते सभी सैनिकों को मार देती है और बोलती कि मजा नहीं आया। फिर हमें विक्टर को दिखाया जाता जो मॉन्स्टर्स की लाशों को जला रहा होता है, जबकि एनेट सबको बता रही होती है कि उसके देश में अभी भी आंदोलन छिड़ा हुआ है। वहाँ के कई जमींदार वैम्पायर्स थे जिन्हें मार दिया गया, लेकिन उनमें से एक भाग निकला। डायरेक्टर बोलता है ठीक है, लेकिन तुम उस वैम्पायर मसीहा के बारे में क्या जानती हो? मेरी गुरु जो एक भविष्यवक्ता है उन्होंने तुम्हें ढूंढने के लिए इसलिए भेजा क्योंकि उन्हें लगता है कि वैम्पायर जिन्हें राजमहलों में रहना पसंद है अब वो शासन भी चाहते हैं, और वैम्पायर मसीहा जब आएगी तो वो पूरी दुनिया में वैम्पायर सबसे ताकतवर रानी होगी। और गुरु माना तो ये भी कहा था कि तुम्हारे पास पावर्स है, जिस पर डायरेक्टर बोलता है नहीं कभी हुआ करती थी। तुम्हें पता है वो वैम्पायर मसीहा जब इंसान थी तो भी बहुत ही जालिम थी, वो बच्चों को तड़पा तड़पा के मारा करती थी। मारिया की मॉम बोलती थी उस वैम्पायर मसीहा का नाम क्या है? एनेट बताती उसका नाम एलिजाबेथ है। एलिजाबेथ सुनकर मारिया की मॉम जोर जोर से रोने लगती है, और जब वो शांत होती है तो मारिया से बोलते हैं मारिया आज तक मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैंने रशिया क्यों छोड़ा था। रशिया में हमारी एक खुशहाल फैमिली थी, हमारी फैमिली पर भी दूसरों की तरह ही अत्याचार होते थे, लेकिन मैं अपनी बहन के साथ खुश थी। और फिर हमारे शहर को जैसे तैसे आजादी मिली, अचानक एक रात हम पर फौज ने हमला कर दिया। फौज में वैम्पायर्स भी थे और उनकी लीडर एलिजाबेथ थी। एलिजाबेथ से बचाने के लिए मेरी माँ मुझे वहाँ से लेकर भाग गई, लेकिन पीछे रह गई मेरी बहन। पर मैंने हार नहीं मानी और अपनी बहन को बचाने के लिए महल पहुंच गई। महल जाने में मुझे देर हो गई और मेरी बहन अब खुद भी एक वैम्पायर बन चुकी थी, लेकिन तभी वहाँ पे एलिजाबेथ आ गई, तो मुझे अपनी बहन को ही मारकर वहाँ से भागना पड़ा ताकि मेरी बहन को वो जिल्लत की जिंदगी ना जीनी पड़े। तब से मैं भाग ही रही हूँ और तुम सब अब तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारा सामना जल्द ही एलिजाबेथ से जरूर होगा। जिस पर एक्टर बोलता अगर ऐसा हुआ तो वो उसका आखिरी दिन होगा। फिर हमें मारिया को फिनिक्स के साथ दिखाया जाता है, पिछली लड़ाई में मारिया की जान बचाते हुए मारा गया था। एडवर्ड पूछता है क्या ये तुम्हें पसंद थे? जिस पर मारिया बोलती हाँ बिल्कुल, ये मुझे अपने सोल का हिस्सा लगते थे। जिस पर एडवर्ड बोलता तब तो इसे इज्जत के साथ विदा करना चाहिए। एडवर्ड फिनिक्स को विदा करने के लिए गाना गाता है। खत्म होने पर एनेट बोलते तुमने कहा था वो वैम्पायर महल में है, तो हमें एक बार चलकर वहाँ पर छानबीन करनी चाहिए, हमारा जानना जरूरी है कि वहाँ पर कितने और वैम्पायर्स हैं। मारिया की मॉम बोलते आज नहीं कुछ ही देर में रात होने वाली है। डायरेक्टर बोलता है हम छुप कर जाएंगे और दूर से नजर रखेंगे, आप हमारा यहीं वेट करना, और वो सभी निकल जाते हैं। रास्ते में एडवर्ड बताता कि एनेट के पूरज लोहा और युद्ध के देवता थे, इसीलिए उनकी पावर इसके अंदर भी है। एनेट बोलते कि हम सब देवताओं के वंशज है, बस हमें उनकी पावर्स को जगाना और सीखना पड़ता है। डायरेक्टर बोलता पर मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपनी चाबुक से ज्यादा खुश हूँ। मेरी माँ को मैजिक करना आता था और कुछ वैम्पायर्स को भी आता है। हम महल के पास तो पहुंच गए, लेकिन नदी को कैसे पार करेंगे? जिस पर एनेट अपनी पावर का इस्तेमाल करके पुल बना देती और वो लोग महल में पहुंच जाते हैं। महल में छुपकर जब वो नजर रख रहे होते तो वो देखते कि किंग कई सारी लाशें रात के राक्षस को दे रहा होता है। एनेट बोलती इनके पास जरूर कोई फौज मास्टर जो मैजिक में नेक्रोमेंसी में एक्सपर्ट होगा, क्योंकि रात के राक्षस जन्म नहीं लेते बल्कि उन्हें बनाया जाता है। पर तभी एनेट की नजर अपने माँ के कातिल पर जाती है, जिससे वो अपना काबू खो बैठते और अपनी पावर का इस्तेमाल कर बैठते, जिससे वो सब सभी की नजर में आ जाते हैं। और अब महल में रहने वाले सभी वैम्पायर्स और मॉन्स्टर्स मिलकर उन पर अटैक कर देते। सभी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। डायरेक्टर बोलता है इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा, और सभी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जब पुल बना रही होती है तो एडवर्ड पीछे रह जाता है और वो वैम्पायर्स के हाथ लग जाता है और एडवर्ड मारा जाता है। यहाँ पे एनेट मदद करने के लिए एडवर्ड की तरफ बढ़ने लगता है। डायरेक्टर उसे रोकता है, अब देर हो चुकी, हम चाहकर भी एडवर्ड को अब बचा नहीं पाएंगे। जिस पर एनेट अपनी पावर से पुल बनाती है और सभी वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद एनेट जोर जोर से रोने लगती है और हमें एडवर्ड को दिखाया जाता है जो बाकी लाशों के साथ पड़ा हुआ होता है। एडवर्ड को रात के राक्षस अपने साथ ले जाते हैं। रात के राक्षस एडवर्ड की लाश एबॉट को दे देते हैं, क्योंकि वो फौज मास्टर कोई और नहीं एबॉट ही होता है। एडवर्ड की बॉडी को नेक्रोमेंसी के थ्रू नर्क की आत्मा के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे एडवर्ड का पूरा अपीयरेंस ही चेंज हो जाता है और वो एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी वहाँ पे ऑरलैक्स आता है। ऑरलैक्स बोलता है क्या बात है, और इसके साथ ही ये एपिसोड दोस्तों
तो खत्म हो जाता है। दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। पिछला एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। और हाँ, इस पे जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा वीडियो उतनी ही जल्दी आ जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।